बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा मुर्गा आपकी खिदमत में हाजिर हैं गोल्ड की तमाम अपडेट्स लेकर कि भाई क्या है और क्या होने वाला है। ये हम अपने जहन को इस्तेमाल करके, दिल को इस्तेमाल करके नहीं, कि दिल हमारा ये कह रहा है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आने वाले हफ्ते में सबसे पहले जो चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा वो इम्पोर्टेंट डेटाज़ हैं। इम्पोर्टेंट डेटाज़ देखें, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इनके डेटाज़ बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। तो जो थंबनेल में लिखा है 3 लाख हो सकता है, तो हो सकता है भाई। अगर ये डेटाज भी सपोर्ट कर देते हैं गोल्ड को, तो फिर तो कंफर्म होता है। लिहाजा इन डेटाज को मैं सबसे पहले कवर करूंगा ताकि आपको पता चले कि आने वाले हफ्ता कितना ही ख़तरनाक है। बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेटाज हैं। मंडे को ब्रिटेन का जीडीपी नंबर्स, यूरोप का के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच, और फिर यूएसए शिकागो पीएमआई नंबर्स, और फिर यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। किस दिन? मंडे को। ट्यूसडे को जर्मन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, फिर जर्मन का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, फिर ब्रिटेन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, और फिर ब्रिटेन का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स। उसके बाद यूएसए फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और यूएसए फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। उसके बाद आ जाता है यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, फिर यूएसए का जॉब्स ओपनिंग, फिर यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, और फिर यूएसए का एफओएमसी मेंबर्स। 2 मेंबर्स की स्पीच है, बॉस्टिक और कूल की। उसके बाद वेडनेसडे को क्या होना है? यूएसए एडवांस्ड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, फिर यूएसए 3 एफओएमसी मेंबर हॉमिक, मुस्लिम और बोमैन की स्पीच है। उसके बाद ये इनकी स्पीचेस हैं ना। उसके बाद आ जाता है थर्सडे यानी जुमेरात का दिन, जर्मन फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, ब्रिटेन फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, फिर यूएसए का फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, फिर यूरोप की ईसीबी प्रेसिडेंट की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, फिर यूएसए चैलेंजर जॉब कट्स हैं, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फिर फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और यूएसए आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, फिर यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। फ्राइडे को यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं, फिर यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कोई दिन छुट्टी का नहीं है। रोज़ाना एक इम्पॉर्टेंट डाटा आपकी दहलीज को पे आएगा और या तो गोल्ड को ऊपर कर देगा या नीचे कर देगा। अब पिछले हफ्ते की थोड़ी सी बात करते हैं कि गोल्ड ने पिछले हफ्ते क्या किया था। पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई थी और या ओपनिंग भी समझ लीजिए, वो 2622 से हुई। लो इसने 2613 लगाया मंडे को ही। मंडे को मार्केट ओपन हुई, उस दिन 2613 इसने लो लगाने के बाद थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन इसने 2685 हाई लगाया, और फिर जुमे वाले दिन इसने थोड़ा सा डरा कर 44 तक जाकर इसने 2658 पे जाके क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग है। पॉजिटिव से मुराद क्या है कि पिछली क्लोजिंग से आगे बढ़कर क्लोजिंग है, यानी तकरीबन $36 क्लोजिंग में ऊपर गया है एक हफ्ते के अंदर। इससे तो जाहिर होता है कि गोल्ड के ऊपर जाने का चांसेस मौजूद हैं। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद गोल्ड का जो हमारा अगले हफ्ते के लेवल्स जो हमने बनाए हैं कि पूरे हफ्ते में क्या होगा, तो 2610 और 2700। 2610 निचला लेवल, 2700 ऊपर का। लेकिन
मंडे की ओपनिंग के बाद एक्चुअल पता चलता है। देखें ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी गलत कर जाते हैं कि हम बड़े लंबे लंबे अरसे के दावे कर जाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। आप खुद समझदार हो कि लंबे आप काफ़ी अरसे के गोल्ड के अंदर हो, लंबे अरसे के दावे जो हैं वो ठीक नहीं होते। उससे लोग बेचारे मिसगाइड होते हैं। लोगों को नहीं समझ भाई, लोग इतने समझदार नहीं हैं जितने आप समझदार हैं। अगर आप बहुत लंबे अरसे का बता रहे हैं तो ना बताया करें। कोशिश ये किया करें कि आप लोगों को जो हालात के तहत, आज के हालात के तहत बहुत ही शॉर्ट टर्म बताया करें, ताकि लोग जो हैं वो मिसगाइड ना हो। अभी मैं कह दूं कि ये सोना 4 लाख का होना है, और आज से 1.5 या 2 साल बाद कह रहा हूँ कि याद है वो वाली वीडियो जिसमें मैंने 4 लाख कहा था। ये चीज़ें गलत हैं। लोग बेचारे मासूम नुकसान उठा लेते हैं। तो ये चीज़ मैं नहीं किया करता। मैं हालात के तहत चलता हूँ, हालात जो होंगे वैसा आपको बताता चला जाऊँगा। तो गोल्ड के बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन आगे ख़तरा भी दिखाएंगे आपको यकीनन। हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है। इससे भी बड़ी बातें मार्केट के अंदर हो रही हैं कि इससे गोल्ड में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखें, एक मुसलमान को शहीद कर देने से मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक इनके इसराइली चपरासी को मार देने से, उसको कत्ल कर देने से असर शायद पड़ जाए। दरअसल मुसलमान जो है, बस क्या कहें कि इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। छोड़ें, ये तो आ जाएगी एक सियासी बात, लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मुसलमान ममालिक में से कोई सीवियर किस्म का हमला कर दे और इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ जी, मार्केट ऊपर, बहुत ऊपर चली जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अब आती है, इस वक्त मार्केट 2658 पर है। 2,82,000 रुपये में बाइंग और 2,83,000 रुपये में सेलिंग पीस की हो रही है। रेट थोड़ा सा नीचे ही है यकीनन, और क्योंकि डॉलर भी नीचे आया है। डॉलर का रेट हो गया है 280 रुपये, ओपन मार्केट का रेट बता रहा हूँ। और फिर जो रवा है वो 2,69,500 और 2,80,500 पे बिक रहा है, ठीक है जी। अब करना, देखिए, हमें डरना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास मुनाफा आता है, अगर आपके पास है, आपके पास 100% है और आप बड़े मुनाफे में बैठे हैं, तो भाई थोड़े से निकल जाएं, 40-50% दे दें। मेरी तो राय यही है। और ख़रीदार अभी ख़रीदारी ना करें। मैंने 1-2 लोगों का देखा, उन्होंने कहा जी ख़रीदारी कर लें, तो ठीक है, आप उनकी राय पर अमल कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि मंडे को ही फैसला करें, आज फैसला ना करें। देखेंगे क्या होता है। मार्केट कभी कभी बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलती है जैसा कि हम सोच रहे होते हैं। तो हमें चाहिए ये कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जब वो सामने आ जाएंगी, यानी मंडे सामने आ जाएगा, मंडे के रेट सामने आ जाएंगे, तब हम फैसला करें ना, ठीक है। अच्छा, ये तमाम बातें जब मैं कर रहा होता हूँ तो ये समझने वाली भी होती हैं ना, ठीक है। लोग मुझसे, कई लोग आपने वीडियो के बाद में देखा होगा, कमेंट करते हैं कि आपने कुछ बताया तो है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ बता दूं, और तरीके से बताया जाता है ना। आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। सिल्वर 31.62 पे बंद हुआ है और 2915 रुपये में बाइंग और 2955 रुपये में सेलिंग हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज -365 पे है, यानी कि नीचे गिरा है। डॉलर का रेट मैं आपको बता चुका हूँ। ऑयल की बात कर लेते हैं तो 68.34। कल तो ये, यानी कि पीछे तो ये लग रहा था कि ये तो 63 तक भी जा सकता था, यानी जा सकता है अगले हफ्ते, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर आई है। हो सकता है कि रिकवरी हुई हो।
हम इसे सेलिंग के अंदर देखेंगे 68.34 पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि हम मंडे को ही फैसला करेंगे। फ़िलहाल जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जो 100% गोल्ड के अंदर हैं वो 40% बेच दें, जो 100% कैश में है वो 40% फिर ख़रीद लें बेशक, ठीक है। लेकिन ये तमाम चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।